बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको ये कह सकूंगी कि सैनिटरी नैपकिन्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। जहां तक हम देखें, नॉट ओनली इन इंडिया, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उन सब में ये जो टॉपिक है टैबू माना जाता है। पीपल हेजिटेट टू डिस्कस अबाउट दिस एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने ये टॉपिक मींस एक प्लेटफॉर्म पे लिया है सो दैट हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके अमंग द सोसाइटी। तो अगर एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सैनिटरी नैपकिन का क्या फायदा है हमारी लाइफ में। सो बेसिकली आई विल से कि ये हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाव लाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई भी अनएब्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे सपोज कपड़ा ले लो या गांव वगैरह में आप देखोगे जो बहुत ही ज्यादा ग्रामीण इलाके हैं वहां पे काऊ डंग का भी इनफैक्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या है, वो सब क्या नॉन एब्जॉर्बेंट है, दे कांट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। अभी क्या है, मैंसुरेशन क्या है, वहां पे ब्लीडिंग है। ठीक है, वो ब्लीड जो है वो उसमें सोक नहीं होती है, बराबर। अब सोक नहीं होगी तो क्या होगा, वो मॉइस्चर हमेशा आपके स्किन के कांटेक्ट में रहेगा और वहां के अंदर एक पूरा मॉइस्चर एनवायरनमेंट रहेगा। अब ये मॉइस्चर एनवायरनमेंट जो है ये ब्रीडिंग एनवायरनमेंट कहलाता है। ब्रीडिंग मतलब एक ग्रोइंग एनवायरनमेंट जहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ही रैपिडली ग्रो कर सकता है, तो वो उसकी फेवरेट जगह होती है। अब आप उसको वो चीज प्रोवाइड कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है कि वो आपको अल्टीमेटली हार्म करेगा। अगर वो बैक्टीरिया वहां ग्रो करेगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हो, जैसे कि वेरी कॉमन यूटीआई। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे यूजुअली कंप्लेन्स ऑफ यूटीआई कि हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। आप फोन पे बातें करते हो, डिस्कस करते हो अपनी फ्रेंड से, मॉम से, डैड से कि हम इस चीज से बहुत इशू है, हमारा यूरिन में जलन है एंड एवरीथिंग एल्स। पर ऐसा क्यों है, कभी वो जानने की कोशिश नहीं करते। वन ऑफ द मेन प्राइम रीजन इज दिस ओनली कि आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते। अगर इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, आप पैड्स भी यूज कर रहे हो तो एवरी आवर 4 आवर्स हमें उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो इट इज क्वाइट एब्जॉर्बेंट इन नेचर एज कम्पेयर टू क्लोथ एंड अदर थिंग्स, लेकिन फिर भी उसका भी एक लिमिट है। अगर आप उसको भी मेंटेन नहीं करोगे तो फर्दर आप न्योता दे रहे हो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। फाइन, देखा जाए तो लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि पीरियड्स ही तो है, क्या है, 2-4 दिन की बात है, ठीक हो जाएगा। लेकिन फीमेल को उस दौरान, उस 5-6 डेज में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस से गुजरना पड़ता है। उसके अंदर मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्मोनल चेंज होते हैं। ये सारे उसके हेल्थ पे नेगेटिव इश्यू डालते हैं। और अगर वही सिचुएशन आप और स्ट्रेसफुल बना दोगे, उसे एक टैबू मान के या उसको ऐसा समझ के कि नहीं नहीं ये पीरियड्स में इसको आइसोलेट कर दो, तो वो फर्दर आपकी कंडीशन को मींस एग्जैजरेट कर देगा। सो उस चीज से बचने के लिए फर्स्ट यू हैव टू बी फर्म कि हम उस चीज को शर्माए नहीं, कंफर्टेबली फील करें। अगर आप पैड्स या ये सब यूज करोगे तो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सकते हो। अगर आप वर्किंग हो तो आप जॉब पे कंफर्टेबली बिना हैसल के जा सकते हो। सेकेंड थिंग मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि मैंने बहुत सारे रिसर्च पढ़े हैं, उसमें ये देखा जाता है कि इंडिया में काफी हद तक जो मिनार्की आता है, मिनार्की हम बोलते हैं कि जब पीरियड स्टार्ट होता है तो मेडिकल में उसे मिनार्की कहा जाता है। फाइन, तो जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो बहुत सारे गर्ल्स जो है वो ड्रॉप ऑफ हो जाती है स्कूल से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शेमिंग कि अभी क्या करेंगे, हाउ यू विल डू। बट बिकॉज आप आज की जनरेशन में तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, टैम्पून्स है, वी हैव दिस सैनिटरी पैड्स इन एडवांस टेक्नोलॉजी, माइक्रोचिप के साथ भी इनफैक्ट अब तो इन्वेंट हो गए हैं। तो उससे क्या है, वो माइक्रो प्रोसेसर्स जो लगाए हैं उनके अंदर, वो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आई विल से कि आपको बहुत ही प्रोटेक्शन मिल रही है इन द अदर वे, तो आप उसको अपनाएं, ना कि उसको नेग्लेक्ट करें कि नहीं नहीं इट्स वेरी कॉस्टली और समथिंग। अभी तो इनफैक्ट यूनिसेफ है और भी कितने एनजीओज हैं, दे आर टेकिंग इमेंसली पार्ट इन दिस थिंग। आप कभी भी एक नोटबुक खरीदने जाते हो क्लासमेट की, उस पे भी लिखा होता है कि 1 रुपया उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें बता रहे हैं कि हमें अंदर से जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम फीमेल्स ही इस चीज से शर्माते रहेंगे तो नो वन कैन हेल्प। कितने भी हम अच्छे क्वालिटी के सैनिटरीज क्यों ना ले आए, अनटिल अनलेस यू पीपल आर नॉट एक्टिव इन इट इटसेल्फ, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बीइंग अ डॉक्टर आई विल से दैट हमें इस चीज को अपनाना चाहिए, इट इज अ वेरी गुड थिंग। हमें ये बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी बीमारियों से सेव करता है और देयर बाय एक फीमेल एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकती है।
डिपेंड्स अपॉन कि मैंने जैसे बोला कि वुमेन्स क्या करती है, इनको छोटी मोटी कोई वेजाइनल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि जेनाइटल इचिंग कह लो, या पैस्ट्यूल बन जाते हैं, पस वाले दाने हो जाते हैं, तो वो शर्म के हमारे डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, वो अपने घर में उपचार करते रहते हैं, कुछ 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 कुछ, तो वही चीज ब्लेयर अप हो जाती है। ऊपर से आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैंने जो देखा है वुमेन्स की थिंकिंग होती है, अरे हम तो कपड़ा यूज करेंगे, व्हेनेवर आई गो टू शॉप कुछ एक रेड कलर का सा नैपकिन जैसा कपड़ा मिलता है, मोस्ट ऑफ द वुमेन, अगर मैं जितनी भी दुकान में 10 सपोज वुमेन्स खड़ी हैं, तो उसमें से 6 तो वही चीज लेंगी एंड हार्डली 2-3 ही मांगेंगी पैड्स। तो वाई यू आर गोइंग, इफ यू कैन अफोर्ड दैट मच, एटलीस्ट वो इतनी बड़ी दुकान पे आ रहे तो अफोर्ड तो कर सकते हैं ना। तो अगर वो चीज वो नहीं अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सॉरी अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं इंटेंशनली ले रहे हैं, तो वो खुद ही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, ये सारे के सारे मटेरियल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते मॉइस्चर, और बैक्टीरिया को क्या चाहिए, एक मॉइस्चर, वो उस पे अच्छे से ग्रो कर सकता है। हमने जो पढ़ा है जैसे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये कुछ बैक्टीरिया के, मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बता रही हूँ आपको, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका फेवरेट प्लेस है मॉइस्चर। अब आप वो ही आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो अल्टीमेटली उसको तो क्या है, वो वहां पे अच्छे से ग्रो करेगा, और वो अल्टीमेटली आपके वेजाइना में घुस जाएगा। अब क्या होता है, वहां पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मतलब एक चिपचिपी मेम्ब्रेन होती है, आप लेमैन में समझो तो। अब उसका कनेक्शन होता है सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम से, फाइन, क्योंकि वो परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब वो अपने अंदर से जाने देती है, दूसरी चीज को पास होने देती है। अब जब बैक्टीरिया होता है तो वो उस मेम्ब्रेन को वीक बना देगा, फाइन। अब जब वो मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी तो आपका बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में घुस जाएगा, और वहां से फिर वो आपकी बॉडी में एंटर करके सेप्सिस तक क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो आपको ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बॉडी में जेनाइटल इन्फेक्शन हो सकता है, इनफैक्ट यू कैन सफर फ्रॉम अ क्रिटिकल कंडीशन कॉल्ड सर्विक्स कैंसर, ट्यूमर्स। तो ये सब इसीलिए होता है कि जब हम अपना जो प्राइवेट पार्ट्स है उनके हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर, ट्यूमर, सर्विक्स, हमारा जो जेनाइटल एरिया है। अभी आपको ज्यादा मेडिकल टर्म्स तो समझ नहीं आएंगी, तो इन शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि एक उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, विजाइना, यूट्रस, सर्विक्स। तो सर्विक्स जो है सबसे एक्सपोज्ड एरिया हो गया अंदर का, तो जब वो उसके कांटेक्ट में बैक्टीरिया आता है तो वहां पे वो ट्यूमर सेल्स को मींस ग्रो कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होगी तो वेजाइना का जो फ्लोरा है पूरा, जो उसके इंटरनल सेल्स है, वो हैम्पर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कैंडिडियासिस बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, और उसके अलावा आपको यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस भी हो सकता है। तो सिर्फ आप खुद को ही इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप ये चीज दूसरों को एज अ कैरियर भी दे सकते हो। अगर सपोज आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हो तो आप उसको भी ट्रांसफर कर रहे हो वो चीज। सो अल्टीमेटली आप कल्प्रिट बन रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक्स। क्यों? Why we should go for this? At least हमें जब नॉलेज है, हमें अवेयरनेस है कि हम इस चीज से बचाव कर सकते हैं, तो why don't we come forward? तो उस फॉरवर्ड आने के लिए हमें सबसे पहले ये जो शर्म है उसको साइड में रखना पड़ेगा। मैंने बहुत पर्सनली फील किया है कि whenever I go to medical stores, लड़कियां शर्माती हैं, औरतें शर्माती हैं एक पैड मांगने के लिए, अगर वहां पे कोई मेल बंदा खड़ा है तो। Why? क्यों? वो मेल बंदा भी तो हमारे अंदर से ही आया है। Why we should feel shame? So we should be in fact proud कि we are able to give a birth to someone. We are equivalent to God. I think in my means point of view, I think कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो हम भी तो किसी को बना रहे हैं. So we may be a second God, I can say in other terms. So हमें शर्माना नहीं है. We have to stand forward itself. तभी हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. बेसिकली स्मेल तो देखो आती है क्योंकि जैसे कि हमारा, आपने सुना होगा, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्किन में, ठीक है. तो वो पसीना आता है जिसे हम स्वेटिंग बोलते हैं. तो आपको पसीने की भी तो बदबू आती है, राइट? एंड दैट इज मेनली बिकॉज आपको कोई बीमारी तो नहीं है ना, दैट इज ग्लैंड्स. सेम वे हमारे जो जेनाइटल्स हैं वहां पे भी, वेजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है. वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस और सबसे. अब वो क्या होता है, जब बैक्टीरिया उसके साथ मिक्स हो जाता है तो वो फिशी स्मेल देता है. अब स्मेल भी काफी तरह की होती है. इट मे बी मेटालिक स्मेल, इट मे बी फिशी स्मेल. अगर मेटालिक स्मेल है तो दैट इज
ओके फॉर्म ऑफ, और उसका सोल्यूशन ये है कि आप हर 4 घंटे में पैड बदलो, प्रॉपर हाइजीन करो, जब भी वॉशरूम जाओ तो अपना क्लीनिंग पूरी प्रॉपर करो, ठीक है। यू कैन इनफैक्ट यूज दी वेरियस इंटीमेट यूजर्स आते हैं आजकल, बहुत सारे पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, क्रीम फॉर्म में भी आते हैं, लोशन फॉर्म्स में भी आते हैं, वॉशेज आते हैं, जैसे कि वी वॉश बहुत कॉमन है, लैक्टोजेनिस करके एक वॉश आता है, आप वो यूज कर सकते हो कि अगर जिनको ये ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको फिशी स्मेल आ रही है, जैसे मच्छी में बदबू आती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, पोटेंट है, तब उस केस में आप हो सकता है वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस नाम की एक बीमारी होती है, उससे सफर कर सकते हो। तो आपको कल्चर कराना पड़ता है एंड उससे कंफर्म होता है कि आप उससे तो प्रॉब्लम से ग्रस्त नहीं हो रहे हो, मतलब यू आर नॉट फेसिंग सच इश्यूज, अदरवाइज इट इज नॉर्मल। क्वेश्चन है हमारे पास कार्तिक गर्ग के नाम से, और इन्होंने लिखा है, मैम ऐसा क्यों होता है कि किसी लड़की को पेन कम होता है और किसी को बहुत ज्यादा होता है? तो ये क्या कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ पॉइंट टू पॉइंट मतलब गर्ल्स पे वेरी करता है, क्या है मतलब बेसिकली? एक्चुअली अगर हम देखें तो इसको हम मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके जेनेटल फिजियोलॉजी पे। हर फीमेल का एनाटॉमी अलग होता है, फिजियोलॉजी अलग होता है। सेम वे किसी किसी को ज्यादा पेन होता है, जैसे आपने बताया एक रीजन जेनेटिक्स में ऐसा होता है कि ठीक है कि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। कभी कभी किसी फीमेल में ऐसा भी होता है कि उसको बिफोर मैरिज तो काफी पेनफुल था, आफ्टर मैरिज तो ओवरकम हो जाता है, और वाइसी वर्सा, मतलब उल्टा भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। अगर ये मतलब एक लेवल तक होता है तो हम इसको नॉर्मल मानते हैं, मींस किसी किसी को पेन होता है, इट इज ओके। लेकिन अगर आपको हद से पार पेन है तो आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि उसमें एंडोमेट्रोसिस नाम की बीमारी है, वो भी हो सकती है। तो या आपके अंदर कुछ यूट्रस में कुछ गांठ तो नहीं है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कोई फिब्रॉइड तो नहीं बन रहा उसकी, तो हमको कॉज रूल आउट करना पड़ता है। अगर वो सब रूल आउट हो जाता है तो फिर वो हम बोलते हैं इनएविटेबल, मतलब फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, किसी किसी की फिजियोलॉजी ऐसी होगी। बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जो ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब पेनफुल चीजों के लिए। वो क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्रैम्प लाता है यूट्रस के अंदर। तो जिन पेशेंट्स में इसकी मात्रा ज्यादा होती है या वो ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, उनमें मेंस्ट्रुएशन ज्यादा पेनफुल होता है एज कम्पेयर टू अदर फीमेल्स। तो ये कोई बीमारी नहीं है एज सच। अगर आपको कोई जितने भी मैंने नाम बोले वो एक्सक्लूड हो जाए तो यू शुड कंसल्ट योर गायनेक टू जस्ट कंफर्म द कॉज।